अब दिल्ली से लेकर बिहार तक अग्निकांड ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। दिल्ली में होटल लाक्षागृह बन गया और बिहार में एक अस्पताल शमशान। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में यहाँ जिस मेरे पीछे जो आप होटल देख पा रहे हैं, ये होटल वही है जगह जहाँ पर 21 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिसमें तो आज बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक घटना हुई है जिसमें 4 मरीजों की जान गई है। तो दिल्ली में मरने वाले सभी लोग मरीजों के रिश्तेदार थे, उनसे मुलाकात करने आए थे और उसके बाद इसी होटल यानी फॉरेस्ट स्टे में ठहरे हुए थे और अपने रिश्तेदारों का एम्स और मैक्स जैसे अस्पतालों में इलाज करवा रहे थे। वहीं मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में 4 मरीज जिंदा जल गए और इलाज करवाने के लिए आए ये मरीज आईसीयू में भर्ती थे। अब सोचिए कि आईसीयू में जहां वो अपनी ज़िंदगी को बचाने आए थे और वही आईसीयू उनके लिए शमशान बन गया, मौत की भट्टी बन गई। तो सबसे पहले अब आप बात करेंगे आज दिल्ली में जो मालवीय नगर में होटल में आग लगी थी, उसके बाद क्या ताज़ा अपडेट आया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यही वो होटल है और यही उस होटल के अंदर वो तमाम लोग ठहरे हुए थे जिनकी मौत हुई थी। अब सोचिए कि ये जो जगह आपको हम पहले दिखा दें, उसके बारे में आपको बताएंगे कि कितनी छोटी सी यहाँ पर गली है, संकरी गली है और जो होटल का अगर आप देखते हैं कि आने जाने का रास्ता सिर्फ यहाँ पर एक ही नज़र आ रहा है और इसके ऊपर आप देखिए कि 1-2 नहीं बल्कि 5 मंजिला इमारत बनाई गई है। और यहाँ पर अगर बात की जाए फायर सेफ्टी की तो उस पर तो वाकई में सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार कैसे इस होटल को इजाज़त मिली होगी चलने के लिए और कौन वो व्यक्ति थे, कौन वो लोग थे जिन्होंने इस होटल को चलने के लिए इजाज़त दी होगी। जाहिर सी बात है कि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं। कोई भी अगर फायर टीम से आया होता है या फायर ब्रिगेड के अधिकारी यहाँ पर आए होते, कर्मचारी अगर आते या फिर यहाँ पर कोई एमसीडी का भी व्यक्ति आता, वो भी यहाँ पर अंदर जाके या सामने खड़े होकर बता सकता था कि ये होटल कितना खतरनाक है रहने के लिए। लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए कि साउथ दिल्ली के मालवीय नगर जैसे एक पॉश इलाके में इस तरह की घटना हो जाती है। और ये सिर्फ एक होटल की कहानी नहीं है, अगर यहाँ पर आप आसपास जाएंगे तो ऐसी ही कहानी नजर आती है। इस इमारत के साथ देखिए एक और इमारत बनी हुई है, उसका भी यही हाल है और ठीक इसके पीछे एक और ऐसी इमारत है जहाँ पर होटल बना हुआ है, होटल चल रहा है। तो आप सोचिए कि किस कदर इस इलाके में सिर्फ कुछ ही फीट के आसपास या कुछ ही मीटर के आसपास इस तरह के कितने सारे होटल बने हुए हैं जो कभी भी इसी तरह से लाक्षागृह बन सकते हैं और लाक्षागृह बनने के साथ साथ कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। इस बीच आपको ताज़ा अपडेट भी बता देते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में एक्शन शुरू हो चुका है। 21 लोगों की मौत के जिम्मेदार होटल मालिक यानी लवकेश बजाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लवकेश पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हुआ है और साकेत से गिरफ्तार करने के बाद उसे दिल्ली पुलिस अब पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि शुरुआती पूछताछ में लवकेश बजाज ने कबूल कर लिया कि उसने जानबूझकर इसे लाक्षागृह बनाया था, होटल का कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या का इजाफा किया था। और पूछताछ में उसने बताया कि मालवीय नगर और साकेत इलाके में कई बड़े और नामी अस्पताल हैं और यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनों के लिए, उनके इलाज के लिए। तो ऐसे में वो रह नहीं पाते, तो उनके लिए कोई सस्ती अगर कोई जगह है तो यही मालवीय नगर और आसपास के इलाके हैं जहाँ पर इस तरह के होटल्स बने हुए हैं या गेस्ट हाउस बने हुए हैं जहाँ पर वो ठहरते हैं, जो उनके लिए काफ़ी किफ़ायती रहता है और यही वजह कि यहाँ पर इनकी इतनी डिमांड है इस तरह के होटल्स की। तो वहीं अब इसे लेकर दिल्ली सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं पर उपराज्यपाल ने सभी होटल्स की जांच के आदेश दिए और सरकार ने साफ कर दिया कि जिस होटल में भी नियम तोड़ा गया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा हुआ, 21 लोगों की जान गई और उसके बाद आखिरकार मुझे लगता है कि सरकार जागी है और जागने के बाद अब ये कह रही है कि तमाम जो यहाँ पर होटल्स हैं उनको लेकर अब जांच की जाएगी, पता किया जाएगा कि क्या वहाँ पर वाकई में सेफ्टी के सारे नियमों का पालन होता है। साउथ दिल्ली का वो फ्लोरेशन होटल है जहां कल यानी 3 जून को भीषण आग लगी और ये आग इतनी बड़ी कि इसमें 21 लोगों की झुलस के मौत हो गई। बाकायदा इलीगल तरीके से इस होटल को चलाया जा रहा था, नीचे रेस्टोरेंट, ऊपर बीएनबी चलाया जा रहा था, बेड एंड ब्रेकफास्ट की सुविधा यहाँ पे दी गई थी। मेडिकल टूरिज्म के नाम पे फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाता था और बेसमेंट तक में कमरे बनाए हुए थे। कल जब यहाँ पे 8:10 पर शॉर्ट सर्किट हुआ, धीरे धीरे आग बढ़ने लगी
तो बिजली विभाग ने यहाँ की बिजली काट दी और अंदर जितने भी टूरिस्ट मौजूद थे, जितने भी मेहमान अंदर मौजूद थे, इलेक्ट्रिक गेट होने के कारण वो बाहर नहीं आ पाए। कुछ लोगों ने अपनी जान इन खिड़कियों को तोड़कर वहाँ से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। स्थानियों ने मदद की, गद्दे फेंके, अभी भी वो निशान है। कल कितनी बड़ी तबाही यहाँ पे हुई, त्राहिमाम यहाँ पे हुआ, उसकी निशानी यहाँ पे है। नीचे वो गद्दे पड़े हुए हैं जिन पर 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर से लोग कूद रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए स्थानियों से मदद की गुहार कर रहे थे। लेकिन इस होटल के ठीक आगे आपको तार का जंजाल नज़र आएगा और ये तार का जंजाल यहाँ पे केवल 1 महीने से 1 साल से नहीं है, बल्कि सालों की यही तस्वीर है। और ये राजधानी दिल्ली का साउथ इलाका है, जिसे एक पॉश इलाका माना जाता है। 6 कमरों की इजाज़त थी और 24 कमरे यहाँ पे बनाए हुए थे। बेसमेंट में होटल चल रहा था, रेस्टोरेंट चल रहा था, लेकिन ना यहाँ के कांस्टेबल को पता था, ना यहाँ के एमसीडी अधिकारी को पता था, ना पार्षद को पता था, ना विधायक को पता था, ना मंत्री को पता था। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई अपनी आंखें मूंद के बैठा हुआ था। लेकिन जब ये अग्निकांड हुआ, 21 लोगों की मौत हुई, तो अब कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे 18 बिल्डिंग को चिन्हित किया गया है जिसमें सीलिंग ड्राइव होगी, जिनकी चेकिंग होगी और पूरी राजधानी दिल्ली में उन बिल्डिंग्स की भी चेकिंग होगी जो इस तरीके से इलीगल तरीके से बेसमेंट में कमरे बना के रह रहे हैं या फिर इजाज़त से ज़्यादा उन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी को बढ़ा लिया है। सख्त कदम उठाए जाएंगे, दिल्ली सरकार ये कह रही है, लेकिन ये सख्त कदम तब उठाए जा रहे हैं जब 21 लोगों की जान चली गई है।